चलिए, तो बच्चों रूट लोकस के सेकंड पार्ट पे आते हैं। ठीक है, क्या पढ़ा था अभी तक अपन ने देख लिया था कि रूट लोकस कहाँ से स्टार्ट होगा, ओपन लूप पोल से स्टार्ट होगा, और कहाँ पे टर्मिनेट होगा, ओपन लूप जीरो पे होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। और रूट लोकस से क्या कैलकुलेट करते हैं अपन, बाय यूजिंग रूट लोकस। ठीक है, रिलेटिव स्टेबिलिटी। अभी इसका भी मतलब देखेंगे, रिलेटिव स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है, रिलेटिव स्टेबिलिटी। ठीक है, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ठीक है बेटा, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है, अब एक चीज़ समझने के पहले अपन यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से और क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, कि रूट लोकस कैसे लाई करेगा, कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे टर्मिनेट होगा। ठीक है, और वर्चुअल जीरो का कंसेप्ट क्या होता है ये भी चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, वर्चुअल जीरो का कंसेप्ट। ठीक है, तो बच्चों मैंने क्या बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि रूट लोकस किसके लिए वैलिड है, निगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के लिए। ठीक है बेटा, अब निगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। ठीक है, उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि रूट लोकस कैसे लाई करता है और कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पे टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो ये है बेटा k डिवाइड बाय s प्लस 2। ठीक है, ये है आपका CS, और ये है आपका फीडबैक। ये है आपका फीडबैक। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, सर OLTF जो है ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होगा, GS ही होगा। HS का वैल्यू तो 1 है, यूनिटी फीडबैक है। ये जो फीडबैक है इसमें HS का वैल्यू कितना है, HS इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो OLTF क्या हो जाएगा, k डिवाइड बाय S प्लस 2। ठीक है बेटा, अब इसका ओपन लूप पोल कहाँ होगा, ओपन लूप पोल एट S इक्वल टू -2। ठीक है, अगर आपको कोई बोले कि इसका क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होगा, तो क्या बोलोगे, सर 1 प्लस GS से निकल सकता है, 1 प्लस GS इक्वल टू 0 से निकल सकता है। तो कैसे निकालोगे, 1 प्लस GS का वैल्यू कितना है, k डिवाइड बाय S प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, S प्लस 2 प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, क्या आ गई वैल्यू, S इक्वल टू -2 प्लस k। ये बेटा क्लोज लूप पोल है, ये ओपन लूप पोल नहीं है। ठीक है, ये क्या है, क्लोज लूप पोल। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, क्लोज लूप मतलब क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए। चलो अब देखते हैं कि ये कैसे लाई करता है। ठीक है, यहाँ पे रूट लोकस कैसे बनेगा ये देखते हैं। देखो ध्यान से, ये हो गई इमेजिनरी एक्सिस, ये हो गई रियल एक्सिस सिग्मा। ठीक है, आपका पोल कहाँ पे आया है, ओपन लूप पोल। सबसे पहले क्या बताया था आपको, ओपन लूप पोल्स को फिक्स कर देना है, ड्रॉ कर देना है, कहाँ पे, रियल एक्सिस पे या इमेजिनरी एक्सिस पे, जहाँ कहीं भी आएगा। तो यहाँ पे तो निगेटिव रियल एक्सिस पे आ रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है, S इक्वल टू -2 है। तो आप कर दो, सर S इक्वल टू -2, सर यहाँ कहीं पे आएगा। ठीक है बेटा, S इक्वल टू -2। ठीक है, और जो इसकी बेसिक चीज़ है क्या बताया था, और ये जो पॉइंट होता है ओपन लूप पोल, ये कौन सा पॉइंट होता है सर, k इक्वल टू 0, और यहाँ से स्टार्ट होता है आपका रूट लोकस। ठीक है, ये भी चीज़ अपन ने डिस्कस कर ली थी कि रूट लोकस जो स्टार्ट होगा वो ओपन लूप पोल से होगा, और टर्मिनेट कहाँ पे होगा, जीरोस पे होगा, ओपन लूप जीरोस पे। अब देखो, अब आपके मन में यहाँ पे डाउट आ रहा होगा, सर यहाँ पे जीरोस, ध्यान से देखना, जीरोस जो है ओपन लूप जो जीरो है वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो है ही नहीं। ठीक है, कुछ भी नहीं है, नो जीरोस, नो ओपन लूप जीरोस। तो आपको क्या करना है इस केस में, एक वर्चुअल जीरो होता है, वर्चुअल जीरो। ठीक है बेटा, वर्चुअल जीरो। ठीक है, ये एज्यूम कर लेना है, ये एज्यूम कर लेना है। क्यों एज्यूम करना है, क्योंकि मान लो अगर आपका रूट लोकस अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ओपन लूप पोल से, तो ये टर्मिनेट तो ओपन लूप जीरो पे होगा। ठीक है, अब एक जीरो तो एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, जिसको बोला जाता है वर्चुअल जीरो। ठीक है, तो आप इसको एज्यूम कर लो। ठीक है, अब देखो रूट लोकस का पोजीशन कैसे देखते हैं, ये बताया था मैंने।
इस एक्सिस पे आपको खड़े हो जाना है, कहीं पे भी खड़े हो जाओ, और राइट हैंड साइड में इसका लोकेशन देखो, टोटल नंबर ऑफ पोल्स और जीरोस का, ठीक है। अगर टोटल नंबर ऑफ पोल्स और जीरोस अगर ऑड आ रहा है तो वहाँ पे रूट लोकस लाई करेगा, अगर टोटल नंबर ऑफ पोल्स और जीरोस अगर इवन आ रहा है तो वहाँ पे रूट लोकस लाई नहीं करेगा। तो ठीक है बेटा, यहाँ पे देख लो, मान लो इस एक्सिस पे अपन खड़े हो जाते हैं, यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, इस पोल के यहाँ पे ये वाले पोर्शन पे अगर मैं खड़ा हो रहा हूँ और राइट हैंड साइड में इधर देख रहा हूँ, तो कोई पोल या जीरो नज़र आ रहा है क्या? कुछ भी नहीं आ रहा है सर। तो यहाँ पे बेटा रूट लोकस लाई नहीं करेगा। अब इस पोल के इस साइड आ जाओ, यहाँ पे पॉइंट ले लिया P1। अब P1 पॉइंट पे खड़े होके आपने इस साइड देखा तो कितना आ रहा है सर? एक ही दिख रहा है, और एक कैसा नंबर है बेटा? ऑड नंबर है, मतलब रूट लोकस सर लाई करेगा। तो यहाँ बेटा रूट लोकस ने लाई किया, ठीक है। और ये कहाँ तक जाएगा बेटा? टर्मिनेट कहाँ पे होगा? इन्फिनिटी पे होगा। बताया था ना k इक्वल टू इन्फिनिटी पे होता है टर्मिनेट। और ये कौन सा पॉइंट होता है? ओपन लूप जीरोस होता है। और ओपन लूप जीरोस तो आपका है ही नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक वर्चुअल जीरो एज्यूम करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? वर्चुअल जीरो, ठीक है। और कहाँ से स्टार्ट होगा? ओपन लूप पोल से। और कहाँ पे टर्मिनेट होगा? ओपन लूप जीरो पे। तो ये पॉइंट कौन सा हो गया बेटा? k इक्वल टू इन्फिनिटी। अब आया समझ में? ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक है। तभी रूट लोकस आपका क्लियर हो पाएगा कि रूट लोकस कैसे लाई कर रहा है, कैसे उसकी पोजीशन देख रहे हैं, रियल और इमेजिनरी कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रूट लोकस में, इसकी स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, ठीक है। कोई पॉइंट अगर रूट लोकस पे आ रहा है या नहीं आ रहा है तो वो कैसे चेक करते हैं। कोई गेन है, k गेन है, तो उसकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपके पास दो पॉइंट होते हैं, जिसका नाम है एंगल एंड मैग्नीट्यूड कंडीशन। एंगल एंड मैग्नीट्यूड कंडीशन, ठीक है। एंगल एंड मैग्नीट्यूड कंडीशन। तो एंगल कंडीशन क्या होती है? एंगल कंडीशन होती है बेटा कि कोई भी पॉइंट आपका रूट लोकस पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। एंगल कंडीशन इज यूज फॉर चेकिंग वेदर सर्टेन पोल्स लाइज ऑन द रूट लोकस और द नॉट, ठीक है। मतलब रूट लोकस की वैलिडिटी बताएगा, ठीक है। क्लोज लूप पोल्स की वैलिडिटी बताएगा कि कोई पॉइंट रूट लोकस पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ये पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जब अपन क्वेश्चन करेंगे तब क्लियरली आ जाएगा समझ में, ठीक है। तो एंगल कंडीशन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होता है सर? 1 + GS/HS होता है, 1 + GS/HS इक्वल टू 0, ठीक है। तो GS/HS क्या हो गया? GS/HS क्या हो गया? इक्वल टू -1 हो गया, ठीक है। अब ये रियल पार्ट है, नेगेटिव रियल पार्ट है, और इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं -1 + J0। अगर इसका एंगल कंडीशन की बात कर रहे हैं, अगर इसका एंगल निकालें अपन तो ये क्या आ जाएगा? एंगल ऑफ GS/HS इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 180 माइनस tan इनवर्स इमेजनरी बाय रियल, इमेजनरी 0 बाय रियल 1, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 180, ठीक है। अगर इसको कैसे लिख सकते हैं? ±180 2 थीटा +1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या है? ऑड इंटीजर मल्टीपल ऑफ 180, ऑड इंटीजर मल्टीपल ऑफ 180, ठीक है। अब ये चीज़ कैसे आई, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये वाली चीज़ मैंने कैसी रखी, ये चीज़ भी आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। आपने बेसिक एंगल का कंसेप्ट पढ़ा होगा कि जब क्लॉकवाइज में चलते हैं तो आपका एंगल नेगेटिव होता है, जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो आपका एंगल पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये मैंने इसी फॉर्म में लिखा है। ये आपका जो आ रहा है ये कहाँ पे आ रहा है? सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जब भी एंगल लेते हैं 180 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो ये हो गया ऑड मल्टीपल ऑफ 180, ठीक है। और मैग्नीट्यूड कंडीशन के लिए बेटा कुछ नहीं करना है, आपको इसका मैग्नीट्यूड ले लेना है, ठीक है। आपको इसका मैग्नीट्यूड ले लेना है, GS/HS। नहीं सर, वीडियो बना रहा था अभी। अच्छा सेटअप भी बना लिया अपना, ठीक है।